मीरा एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी, जो हर सामान्य चीज में असामान्य ढूंढ लेती थी। एक दिन अपनी दादी के घर के पास के जंगल में घूमते हुए उसे एक रास्ता मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ते पर सुनहरे पत्ते बिछे थे, जो उसके कदमों के नीचे मधुर ध्वनि करते थे। यह रास्ता उसे एक जादुई जंगल के किनारे ले गया, जहां पेद्दा जीवन से भरे हुए लग रहे थे। स्वागत है मीरा, एक गहरी आवाज गूंजी, जिससे वह चौंक गई। मीरा ने मुद्दा कर देखा तो एक प्राचीन ओक का पेड्ढा था, जिसकी छाल पर चेहरा बना हुआ था। उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं और उसकी शाखाएं जैसे उसे अभिवादन कर रही थीं। आप आप कौन हैं? मीरा ने हकलाते हुए पूछा। मैं एल्डरवुड हूँ, पैड्डे ने जवाब दिया। तुम बात करने वाले पैड्डों के जंगल में आई हो, जहाँ हर पैड्ड के पास एक कहानी है। लेकिन ध्यान रहे बच्ची, तुम्हें हमारी कहानियों को जोड़कर सुनहरी ओक का रहस्य खोजना होगा। मीरा जंगल में और आगे बढ़ी, जहाँ उसने एक सुंदर विलो का पैड्डा देखा, जिसकी शाखाएं एक चमचमाती धारा में डूबी हुई थीं। पेड्डा की आवाज मधुर थी और उसने एक छिपे हुए खजाने की कहानी गाई, जिसे पहेलियों और साहस से संरक्षित किया गया था। आगे चलकर मीरा ने खुद को लंबे चीद्दा के पेड्ढों के एक घेरे में पाया। उनकी आवाजें फुसफुसाहट में बदल गई थीं, जो साहस और एकता की कहानी बता रही थी। जैसे जैसे मीरा उनकी मिली-जुली कहानियों को समझने लगी, जंगल के केंद्र में हल्की सुनहरी रोशनी चमकने लगी। एल्डरवुड, गाती हुई विलो और फुसफुसाते चीतदाच के पेद्दों से मिले प्रतीकों के साथ मीरा ने अपने दिमाग में एक नक्शा जोधा। यह नक्शा उसे जंगल के केंद्र में ले गया, जहां सुनहरी ओक खद्धा था। उसका तना रोशनी से चमक रहा था। सुनहरी ओक की आवाज गर्मजोशी और भव्यता से भरी थी। तुमने अपनी योग्यता साबित कर दी है मेरा। रहस्य यह है, सबसे बड़ा खजाना सोना या गहने नहीं है, बल्कि वह ज्ञान और साहस है जो तुमने अपने रास्ते में पाया। पुरस्कार स्वरूप सुनहरी ओक ने मीरा को एक सुनहरा पत्ता दिया। जब भी तुम खोया महसूस करो, इस पत्ते को पकड़ दहना और जंगल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मीरा घर लौटी, सुनहरा पत्ता अपनी जेब में सुरक्षित रखते हुए। वह अपनी दादी को अपनी रोमांचक कहानी सुनाने के लिए उत्सुक थी। उस दिन से उसे पता था कि जंगल का जादू और उसकी कहानियां हमेशा उसके साथ रहेंगी, जीवन के रहस्यों में उसका मार्गदर्शन करते हुए।